बच्चों इन सभी तरह के जो फर्स्ट टाइप के वीक एसिड या वीक बेस के जो बफर होते हैं, उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बफर होंगे, ये हालांकि कम डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन ये भी होते हैं। अब कैसे होते हैं देखें जरा एक बार। जैसे इनमें एक फर्स्ट टाइप का होता है बफर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत सिंपल बात है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड उठा लीजिए। जैसे मैंने सपोज करो कि HCl ले लिया, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ले लिया भाई स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसकी कितना ले लिया हमने, थोड़ा कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर डाइल्यूट भी होगा तो भी ये रहेगा बफर। मान लो ये सिर्फ 0.01 मोलर है, इसकी मोलरिटी बहुत कम है, और इसका वॉल्यूम 100 ml ले लेते हैं। जरा वॉल्यूम खूब ले लो, 100 ml ले लिया हमने इसका वॉल्यूम, तो मोलरिटी इतनी है और वॉल्यूम इतना है 100 ml। अब ऐसा लेने पर अगर मैं इसमें थोड़ी मात्रा में, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब 1 ml ऑफ स्मॉल अमाउंट में, यानी 1 ml में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाल दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं मैं, लेकिन लेना कम मात्रा में। मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन तो काफी है, स्ट्रॉन्ग एसिड लो या स्ट्रॉन्ग बेस लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो लगभग 0.1 मोलर है, जो कि इससे ज्यादा है, लेकिन वो इसमें थोड़ी मात्रा में डाल रहे हैं 1 ml में, 100 ml में सिर्फ 1 ml। तो ऐसे डालने पर भी क्या होगा कि ये जो HCl है ना, तो खूब टूट रहा है। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे टूट रहा है। ये HCl है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में जाकर ये खूब टूटेगा, फुली टूट जाएगा ऐसे, और खूब सारे H+ देगा और Cl-। ये तो लार्ज अमाउंट में मिलेंगे, वेरी लार्ज अमाउंट में, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये खूब टूटेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब इसमें अगर मैं थोड़ी मात्रा में, इसमें अगर मैं ऐड करता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी ऐड करता हूं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा ले रहा हूं, 0.1 मोलर ले रहा हूं, वो 0.01 है 1/100, और ये 1/10 है, उससे तो कॉन्सेंट्रेटेड ले रहा हूं, लेकिन मात्रा कम लेनी है। स्मॉल अमाउंट का मतलब 1 ml, स्मॉल अमाउंट मतलब 1 ml ऑफ ये ले रहा हूं। तो अगर इसमें डालता हूं, ये एसिड या बेस में से क्या आएगा, H+ या OH- आएगी, लेकिन कमी आएगी क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है। थोड़े से H+ अगर इसमें ऐड हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक समंदर है ये, तो इतने समंदर में थोड़े से H+ ऐड हो जाए तो pH में कोई चेंज नहीं होगा। और इतने बड़े समंदर में से H+ को थोड़े से OH आ जाए तो वो थोड़े बहुत H+ को खत्म कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े समंदर को खत्म नहीं कर सकते। यानी ये इतना अधिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ ये जो बबल सॉल्यूशन है, ये इतनी ज्यादा H+ देगा कि इसमें थोड़े से H+ ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा OH- ऐड कर दो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो H+ का एक समंदर है, एक बाढ़ आई हुई है, वेरी लार्ज अमाउंट में है, इनका H+ चेंज नहीं होगा जल्दी से। तो जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं होगी थोड़े एसिड या बेस ऐड करने पर, इसका मतलब साफ है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो pH भी चेंज नहीं होगा। थोड़ी अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर इसका स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ इलेक्ट्रोलाइट बफर, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ बफर सॉल्यूशन, इसका pH इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सारे H+ देता है, इतने ज्यादा कि लार्ज अमाउंट में होते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी मात्रा से H+ या OH- से एसिड बेस से चेंज नहीं हो सकती, अल्टर नहीं हो सकती, तो pH भी चेंज नहीं होगा, यानी ये अपने pH को चेंज होने से रोकेगा। ये है पहली बात। ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेस में भी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल देखा आपने, स्ट्रॉन्ग बेस देखो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH या KOH, कोई भी ले लो, उसको भी जब हम पानी में घोल देंगे तो वो पूरी तरह टूटेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना बेटे, पूरी तरह टूटेगा और बनाएगा Na+ और OH-। ये जो Na+ या OH- दोनों ही वैसे तो, पर खास तौर पे ये OH- है, वेरी लार्ज अमाउंट में मिलेंगे, ये इतने अधिक होंगे, समंदर की तरह होंगे। इसमें थोड़ी मात्रा में अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड कर दूं, स्मॉल अमाउंट का मतलब फिर से वही कि लगभग ये 100 ml है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में लगभग और भी कम ले लो, चाहे 0.001 ले लो, कितने भी कम ले लो, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं, लेकिन मात्रा 100 ml ले रहा हूं, वॉल्यूम काफी ले रहा हूं। तो इतने बड़े वॉल्यूम में अगर मैं थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट मतलब 1 ml, थोड़ी सी ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स, अगर मैं इसमें से किसी भी एसिड या बेस को ऐड कर दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दूं, वो कितना लेना है, लगभग 0.1 मोलर लेना है, लेकिन मात्रा बहुत कम ली है, 1 ml, वॉल्यूम बहुत कम लिया है। फ्यू ड्रॉप्स अगर ऐड कर दूं ये वाली चीज, तो उसी को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एसिड या बेस देंगे H+ या OH-। इतने बड़े समंदर OH- में थोड़े से H+ कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और थोड़े से OH भी उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। समंदर में थोड़ा सा ऐड होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए जब OH- कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो सकती, बहुत बड़ी अमाउंट में है, तो फिर pH भी कैसे चेंज होगा, pH भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला बफर जो है, या ये वाला बफर है, स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ बफर, वो इतने ज्यादा H+ या OH- देते हैं कि उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। थोड़े बहुत एसिड या थोड़े बहुत बेस की बस की बात नहीं रहती, तो pH चेंज नहीं होगा, यही है, इसलिए ये बफर है। चलिए अब इसको हम यहाँ छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये तो टॉपिक इतना हुआ। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद, देखिए इसको मिटा रहे हैं, और इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोको, मिटा के फिर रेडी होता हूँ, आप देखिएगा। इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ pH, किसका, बफर सॉल्यूशन का ही।
दो तरह के बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं हम एग्जांपल समझाने के लिए। जैसे एक लें फॉर एसिडिक बफर लेते हैं, पहले इस एसिडिक बफर का पीएच निकालेंगे, फिर बेसिक बफर को दोबारा से कर देंगे बाद में। पहले एसिडिक बफर देखिए कैसे बनता है। एसिडिक बफर आपको पता है, एसिडिक बफर में होता है एक वीक एसिड होता है प्लस उसका ही साल्ट होता है, इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होता है, विद स्ट्रॉन्ग बेस होता ही है, पता है आपको। तो जैसे वीक एसिड जो हम ले रहे हैं वो हम कोई उसको वीक एसिड का फॉर्मूला हम एच लेते हैं। एच मतलब किसका फॉर्मूला है? एच आप जानते हैं एसिड का फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड क्या होता है? एच होता है। तो हमने इसलिए इस वीक एसिड को, है तो ये एसिड ही, इसका जनरल फॉर्म लिख दिया कि एच तो होता है बेटे एसिड का फॉर्मूला, लिख डाला बेटे। और प्लस ये तो हो गया वीक एसिड, और प्लस इसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से, साल्ट लेना ना बेटे। तो साल्ट क्या होता है? साल्ट का जनरल फॉर्मूला Ba होता है, आप जानते हैं Ba साल्ट होता है। और ये साल्ट मान लेते हैं इसी का है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये लिख दिया नीचे इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ। अब ये दोनों मिला रखें तो बफर सॉल्यूशन बन रहा है। इसको हम नीचे ले आते हैं, प्लस को नीचे लिखते हैं प्लस Ba का मतलब इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमने नीचे ले आए, इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखिए ये बन चुका है बफर, वही बफर है, ठीक है ना। वीक एसिड है ये और उसका साल्ट है Ba विद स्ट्रॉन्ग बेस, मान लेते हैं ऐसा होगा। अब जब इसको हम पानी में घोलेंगे पूरे को, प्लस एक्वस यहाँ भी होगा प्लस एक्वस यहाँ भी होगा, दोनों को मिक्सर को घोला है हमने पानी में। अब इसमें क्या होगा देखो, ये वीक एसिड है तो कम टूटेगा, कम टूटने का मतलब इक्विलिब्रियम में आएगा, और ये साल्ट है तो साल्ट तो पूरा टूटेगा बेटे, ऐसे दिखा देंगे। अब ये टूटेगा क्या बनेगा? H और A टूटेगा तो Ha बनेगा, H प्लस और A माइनस, एक्वस फॉर्म में बनेगी दोनों। और यहाँ Ba टूटेगा तो B प्लस और A माइनस बनेंगे, नेचुरल सी बात है बनेगी। अब ये सब आयन होंगे, इन सभी में हम क्या करने जा रहे हैं कि इसका पीएच निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं। देखो ये एक एसिड है, एसिड का इक्विलिब्रियम आ रहा हो तो उसके लिए आपको पता है कि एक Ka नाम की चीज आती है ना। तो ये है आयनेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, याद है ये आपको एसिड के लिए वैसे निकालते थे जब वीक एसिड के लिए निकलता था तो। और Ka क्या होगा? प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे और रिएक्टेंट नीचे। तो ऊपर तो आएगा H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे आएगा रिएक्टेंट मतलब Ha की कॉन्सेंट्रेशन, इस वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी। और एक्वस तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तभी ये आता है। यहाँ एक्वस भी कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, उनको मल्टीप्लाई करते तभी तो ये Ka आया। Ka का मतलब आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ चुका है। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो अगले स्टेप में लिख रहे हैं इसका हम, इसमें से हम इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू इन दोनों को वहां भगा दो तो आएगा H प्लस इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या आएगा? Ka इंटू, यहाँ पूरा वर्ड लिखो, H प्लस मतलब एक्वस था, ये हो जाएगा Ka और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू Ha की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाय ये A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस की एक्वस फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन, लिख दिया भाई। अब ये इक्वेशन हमारे काम में आने वाली है, इसको हम, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देके छोड़ते हैं। नंबर 1 हो गई, तो यहां से भी कुछ निकलेगा इक्वेशन, यहां से भी चाहिए हमें। ये इक्वेशन देखो बैलेंस्ड है। अब इसमें इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल ही है, यानी ये साल्ट जितना होगा जितने मोल उतना ही ये A माइनस होगा। ये A माइनस क्या है? ये है, ये A माइनस क्या है? यहाँ और यहाँ A माइनस दोनों जगह लिखा है। अगर ये एसिड है तो एसिड टूटने पर जो बेस मिलता है ये माइनस, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड से कॉन्जुगेट बेस मिलता है तो ये है कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? इस एसिड का। अगर ये A माइनस कॉन्जुगेट बेस है तो ये भी वही है। अच्छा, जितना ये मिल रहा है साल्ट, अगर यहाँ 1 मोल है तो ये भी 1 ही मोल है, देखो 1 तो लिखा है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन को तो ये 2 होगा तो फिर वो भी 2 होगा, जितना ये होगा उतना ये और ये भी होंगे। इसका मतलब Ba की कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस की हमेशा बराबर रहेगी, चाहे कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए बराबर रहेगी। इससे हमें ये समझ में आ रहा है इससे कि Ba की कॉन्सेंट्रेशन मतलब साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर रहेगी A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। A माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस वो हमने बताया कैसे है कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस के बराबर रहेगी। ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ देते हैं। ये 1 और 2 हमारे बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, पहले तो मैं इक्वेशन 1 से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 वो लिखी है। अब मैं इसमें एक्वस नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए बार बार ये एक्वस। हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं Ka अपॉन, यहाँ था Ha और नीचे था A माइनस। हालांकि इनके साथ एक्वस भी आना चाहिए और इनके साथ ये इसका नाम भी लिखना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस है, ये H प्लस है, हाइड्रोजन आयन है, ऐसा कुछ। इसके स्थान पर आप H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा, जैसे मर्जी करिए। एक्वस तो सिर्फ लिखने के लिए। आगे बढ़े,
यहाँ तक आ चुका। अब इसको दोनों साइड में नेगेटिव लॉग ले लो, तो अगले स्टेप में हम दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस ले लिया लेफ्ट में, तो इसका भी नेगेटिव लॉग लेंगे, माइनस लॉग ऑफ क्या, ये सब के ए एच ए और नीचे ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसका अगला स्टेप मैं यहां से लेकर चलता हूं फिर से आगे। माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पीएच होता है बेटे, पता है आपको पीएच की डेफिनेशन ये होती है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ चुका और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये सब है, इसका माइनस बाहर ले लेते हैं, बाहर रख दिया, माइनस बाहर है, अंदर बचेगा सिर्फ ये पॉजिटिव पार्ट। ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको प्लस प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और जो डिवाइड हो रहा है उसको माइनस की फॉर्म में। पता है आपको, लॉग खोलते तो ऐसे ही होता है, तो लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और डिवाइड बाय अगर ए अपॉन बी होता तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये माइनस बनेगा। इनको पूरे को तीनों को ओपन करो तो आएगा, इससे ये माइनस तो अलग लिख दिया, बाकी बचेगा लॉग के ए प्लस लॉग ऑफ एच ए कॉन्सेंट्रेशन, और ये नीचे है तो इसलिए माइनस लॉग ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये सब हम अलग से करेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये माइनस तो पहले ही बार रख लिया। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस लॉग के क्या होता है, अगर पीएच होता है माइनस लॉग एच प्लस, तो माइनस लॉग के क्या होगा, माइनस लॉग के वो होगा पी के ए, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। ये पीएच का यूज तो हमने यहां कर लिया, माइनस लॉग एच प्लस को पीएच बना दिया और माइनस लॉग के को बना देंगे पी के ए, लिख दिया भाई, यहां से पीएच उतर आएगा। और ये इसको हम फिलहाल ऐसे रख देते हैं सेम टू सेम, लेकिन इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो, और इतना लिख के छोड़ भी सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एच ए क्या है, एसिड है, और ये ए माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ऐसा लिख के हम यहाँ रोक सकते हैं, या और आगे भी बढ़ सकते हैं, एच ए अपॉन बी ए लिख दें, एच ए अपॉन ए माइनस लिख दें तो हो जाएगा। अब मैं इसके बाद आगे क्या करना चाहता हूँ, देखिए कि भाई आपका के तो आ चुका है, और उसके बाद हम इसको क्या कर दें, पी के तो लिख चुके हैं इसको, और ये प्लस लॉग ऑफ, एक बार तो ऐसे लिख दें एच ए, ये एच ए क्या है, एसिड है बेटे, तो क्यों ना इसको लिख दें लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए, क्या होता है, एसिड होता है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें अब ऐसे कि लॉग ऑफ एच ए का मतलब एसिड लिख दिया, और माइनस लॉग ऑफ ए माइनस क्या था, ए माइनस था कॉन्जुगेट बेस, और वो किसके बराबर था, साल्ट के बराबर था। देखो यहां से, तो यहां हम ए माइनस की जगह पे लिख देंगे बी ए, साल्ट लिख देंगे। ये एसिड हम अगले स्टेप में कर लेते हैं, अभी तक तो वैसे ही उतार देते हैं। चलिए यहां तो हो गया, अब और आगे चलें, तो पीएच इक्वल टू पी के तो वैसे ही उतार देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, देखो पीएच इक्वल टू पी के वैसे लिख दिया, और ये प्लस लॉग ऑफ, ये एसिड है, एच ए का मतलब एसिड ही होता है, देखो एच ए का मतलब वीक एसिड, तो यहां पर हमने एसिड लिख दिया, एसिड की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और माइनस नीचे आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए अपॉन बी आएगा, मतलब बी ए का मतलब क्या है, साल्ट है बेटे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो पहले स्टेप में एच ए लिख दो, यहाँ बी ए लिख दो, उसके बाद उसको एसिड और साल्ट लिख दो, ऐसा हो जाएगा। तो आपका पीएच आई थिंक आ चुका है अब आपका, तो इसको हम यहाँ लिख के छोड़ देंगे, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। आप चाहो तो साल्ट के स्थान पर लॉग ऑफ एसिड अपॉन साल्ट, इसको उल्टा करना है, अगर यहाँ माइनस करना चाहें तो माइनस में भी चेंज कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा। फिलहाल हम इतना लग के छोड़ते हैं, प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। एक सेकंड रुक जाइए, इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे चेक कर लीजिए कि ये माइनस हमने थोड़ा सा देख लिया, माइनस, अच्छा एक छोटा स्टेप और रह गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होना था, माइनस लॉग किया तो लिख दिया पी के, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये लॉग, ये प्लस में और ये माइनस में, तो लॉग बी ए ऊपर आएगा, लॉग बी ए ऊपर आएगा और एच ए नीचे, तो उल्टा हो जाएगा बेटे। एक स्टेप और कर ही लेते हैं। अब अगला स्टेप में आ जाएगा पी एच इक्वल टू पी के ए, और ये प्लस लॉग ऑफ बी ए क्या था, साल्ट था, साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और एच ए क्या है, एसिड, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। और ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये क्या आ गया बेटे, ये जो हमने यहाँ पे लिया था वीक एसिड और उसका साल्ट, तो उसी में ये बफर सोल्यूशन में जो वीक एसिड होगा उस एसिड को कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी, और जो साल्ट था उसी ऊपर आएगी लॉग लेकर, और ये पीके उसी एसिड का, पीके हर एसिड का पीके वैल्यू होती है, इस एसिड की भी पीके वैल्यू होगी, कहाँ से मिलेगी, टेबल्स में दी होती है, निकाल के रखी गई है पहले से ही। तो पीके वैल्यू यहाँ पर या क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो यहाँ लिखकर ये सब दे रखा होगा आपको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, इसकी दी होगी, तो यहाँ और यहाँ पुट करोगे, पीके की वैल्यू इस एसिड के लिए आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, पुट कर दीजिएगा, या टेबल से ले सकते हैं, और फिर पीएच निकल आएगा। तो ये है आपका पीएच, इस प्रकार से निकलेगा। अब ये हमने किसके लिए निकाला है, फॉर एसिडिक बफर, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज फॉर एसिडिक बफर। अगर हम सेम ऐसी ही डेरिवेशन एक बार और करें, अब की बात करें फॉर बेसिक बफर नंबर 2,
फॉर बेसिक बफर करें तो हम या तो पूरे एक इतना बड़ा पेज फिर से करें, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें भी हर स्टेप सेम ही होगा। ऐसा मतलब मैथमेटिकल तरीका सेम होगा, तरीका सेम, लेकिन क्योंकि वो वहां पे जो हम बफर अलग लेंगे तो आंसर भी अलग आना चाहिए। तो आप करके देखिएगा, सेम स्टेप से उसको लेना। यहाँ पे आप वीक बेस ले लेना और यहाँ उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसे करके सेम चलेंगे। बस यहाँ बेस BOH लेके चलोगे सब कुछ, तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे, और वो रिजल्ट जो चेंज होकर आएंगे वो क्या आएंगे, बोलना सिमिलरली। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है वैसे हम सिमिलरली, ये 3 लकीरें का मतलब सिमिलरली होता है, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे हम बेसिक बफर के लिए भी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, pH। उसके लिए pH क्या आ जाएगा, उसमें यहाँ पे Ka नहीं आएगा, वो बेस है तो उसका आएगा pKb। अगर एसिड के लिए pK आ रहा है तो उस बेसिक बफर में तो बेस आएगा, वो आएगा pKb, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर भी H नहीं आएगा बल्कि OH आएगा, क्योंकि वो बेस है। एसिड के लिए pH आ रहा है तो बेस के लिए POH आएगा, पावर ऑफ OH, ऐसे लिख देंगे हम। तो उसका फॉर्मूला बनेगा POH इक्वल टू, आगे आएगा pKa और प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन बेस। pKb आएगा, ये बेस है ना, pKb प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन बेस। ध्यान दीजिएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप देखो दोनों कंपैरिजन करके देखिए। IQ की बात है कि यहाँ पर pH है तो यहाँ pH होना चाहिए, POH। एसिड के लिए pH होता है तो बेस के लिए POH। एसिड के लिए pKa होता है तो बेस के लिए pKb आना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ लॉग ऑफ क्या था, साल्ट अपॉन एसिड आ रहा था, तो यहाँ क्या आएगा, लॉग ऑफ साल्ट अपॉन बेस आना चाहिए। अब ये तो pOH की फॉर्म में है, ये pOH निकला है, लेकिन हमें निकालना क्या था, pH निकालना था। इससे हम pH भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखिए, 1-2 स्टेप और करने पड़ेंगे। आपको पता है pH कितना होता है, pH प्लस POH को अगर सम करें तो 14 होता है, एक क्वेश्चन ये। और ऐसे अगर pKa और pKb इसको भी अगर हम सॉल्व करें, सम करें, तो ये भी 14 ही आता है। इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं क्या, यहां से हम POH की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी वो 14 माइनस pH, तो यहां पुट कर दीजिएगा 14 माइनस pH। और इन इक्वेशन से भी हम pKb की वैल्यू निकाल सकते हैं, pKb क्या आएगा 14 माइनस pK, तो यहाँ पर pKb की जगह पुट कर देंगे 14 माइनस pK, और सब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे pH आ जाएगा इस हिसाब से। तो उस ऐसा करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा pH आ जाएगा, वो कितना आएगा देखो। अगर pH निकालते हैं इसी तरीके से, वो पुट कर ये पुट करके आप यहाँ पर अगर POH को pH में कन्वर्ट करते हैं, इस POH को अगर आप pH में कन्वर्ट करते हैं उन फॉर्मूले से, तो ये pH नया क्या आ जाएगा, ये आएगा pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस अपॉन साल्ट। pKa प्लस लॉग ऑफ यहां बेस ऊपर आ जाएगा और अपॉन साल्ट नीचे आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन ऐसे पलट जाएगी अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो। अब मैं इन दोनों को एक साथ ही बॉक्स में बंद कर रहा हूं, यानी ये नीचे वाली इक्वेशन देखो टिक कर रहा हूं और इसको भी टिक। तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक बफर के लिए इक्वेशन ये वाली होगी pH, और बेसिक बफर के लिए pH ये आ रहा है। यहाँ आ रहा है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, और यहाँ आ रहा है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस अपॉन साल्ट। तो उससे उल्टा आ रहा है, यहाँ एसिड और यहाँ बेस, और इक्वेशन पलट गई, बस इतना फर्क पड़ रहा है। ये दोनों फॉर्मूले आप नीचे वाले जो हैं याद रखेंगे pH दोनों के, और इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे। यहाँ तक हम इस वीडियो को रोकते हैं। यहाँ हमने कैलकुलेशन ऑफ pH किया है, ये बताया कैसे निकलेगा। ये 2 इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।